हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमोल शीस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क किस तरह से लिया जाता है। 3 टाइप्स के रिस्क बेस्ड लोग कौन कौन होते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स ये रहती हैं कि हम प्रॉपरली कोई वर्कआउट नहीं कर पाते, हम कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और अगर हम लेना भी चाहते हैं तो भी हम बैक फुटेड हो जाते हैं। हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, किचन इनकम का इशू है, हम बिज़नेस को खड़ा कैसे करें, हम स्टार्टअप्स कैसे शुरू कैसे करें। यार हम मतलब 2023 में जा रहे हैं, स्टिल वी डोंट नो कि हाउ टू डील विथ ऑल दी सिचुएशंस, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तीनों टाइप के आपको लोग समझ में आएंगे, आप अपने आप को रेट कर पाएंगे कि आप इन तीनों में से कौन से टाइप के इंडिविजुअल हैं और किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सो गाइस देखो, 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो कि रिस्क लेना चाहते हैं, उनको ये फिक्र नहीं होती कि यार क्या होगा एंड रिजल्ट, बस रिस्क लेना है। वो दीज पीपल आर कॉल्ड एज रिस्क टेकर्स। वो लोग जितने भी जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जितने भी रिस्क लेते हैं, वो क्या कैलकुलेटेड होते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल $1 मिलियन अवेलेबल हैं और आपको कोई भी एक बिजनेस या कोई एक इनिशिएटिव लेना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है, या फिर आपने कोई एक इनिशिएटिव लेना है पर्टिकुलरली, और उसकी कॉस्टिंग्स आपको नज़र आती हैं कि $10,000 है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ मिनट आप जाएंगे और वो काम शुरू कर देंगे। बिकॉज यू हैव $1 मिलियन इन योर रिजर्व्स। अगर $10,000 आपके लूज भी हो गए तो भी आपको फिक्र नहीं होगी। ये लोग रिस्क टेकर्स कहलाते हैं, बट दे डोंट कैलकुलेट द रिस्क। ये रिस्क कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि कोई भी काम करना पसंद करते हैं। इसी में दूसरी टाइप के लोग जो होते हैं वो भी रिस्क टेकर्स होते हैं, बट उनके पास एक लिमिटेड इनकम या लिमिटेड सोर्स ऑफ रिजर्व्स या लिमिटेड रिजर्व्स या व्हाट एवर यू कॉल, कि आपके पास बहुत कम एक अमाउंट अवेलेबल है एज अ सेविंग, और अब आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये रिस्क टेकर ज़रूर हैं, बट ये रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके अकाउंट में या सेविंग्स के अंदर $30,000 हैं और अब आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी वर्थ $15,000 है। $15,000 से आप कोई बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं या कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये लोग रिस्क को प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं। अब रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपने रिस्क को कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2 अदर टाइप्स के जो लोग हैं वो कौन से और हैं, वो भी समझते हैं। एक वो लोग हैं, दूसरी टाइप आपकी आ जाती है जो कि रिस्क आप कह सकते हैं न्यूट्रल है, रिस्क न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। ये लोग कोई इनिशिएटिव लेते हुए भी थोड़ा सा सोचते हैं और डर भी इनको बहुत कम लग रहा होता है। ये एक न्यूट्रल टाइप ऑफ लोग, पीपल आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो जॉब पेशा लोग होते हैं, जिनको ये पता होता है कि वी आर डूइंग अ सर्टेन जॉब और उसमें हमें एक फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है। तो ये इनिशिएटिव लेते हुए भी थोड़ा बहुत सोचते हैं, थोड़ा बहुत नहीं ज़्यादा ही सोचते हैं। ये सोचते हैं कि यार हम बिज़नेस क्यों खड़ा करें, उसमें हमारा कितना टाइम लग जाएगा। इफ़ वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, उसमें सैटरडेज एंड संडेज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड, और फिर उसमें हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, हमारी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रही होगी। बिकॉज इफ़ यू गोइंग टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, डेफिनेटली यू नीड टू इनपुट, और यू कैन सी के अब यू कैन एग्जैक्टली से कि आप कह सकते हैं कि उसमें हमारे सैटरडे संडेज कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, हमारी सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये वो लोग होते हैं जो कि रिस्क टेकिंग की तरफ ज़्यादा बिलीव नहीं करते और बहुत ज़्यादा उस पर रुझान नहीं होता उनका। हाँ, ये लोग रिस्क टेकर्स बन सकते हैं इन फ्यूचर अगर इनको स्टेबिलिटी समझ में आ जाती है। दैट फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल में यानी 12 मंथ्स में आपका नेट टेक होम फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट इज फॉर एग्जाम्पल 12 लाख रुपीज़। आप
1 लाख रुपए महीने के लेते हैं तो 12 लाख रुपए अगर आप महीने के कमाते हैं एंड यू अर्न दिस कंप्लीट अमाउंट फॉर और यू कैन से विद इन 3 मंथ्स, तो अब आपके 9 मंथ्स सेव हैं, उन 9 मंथ्स में आप रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन इन लोगों को समझ में आती है तो ये रिस्क टेकिंग वाली पोजीशन में चले जाते हैं एंड दे एग्जैक्टली और ईजिली टेक द रिस्क। ये दीज पीपल बिकम द रिस्क टेकर्स, तो ये रिस्क टेकर्स होते हैं। अच्छा, रिस्क टेकिंग के फैक्टर्स क्या हैं, कि ना लेने के फैक्टर्स क्या हैं, कि क्यों रिस्क नहीं लेते ये ज़्यादा, उनके पीछे जो मेन रीज़न है दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ द पीपल दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। यानी अगर आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, योर फैमिली, योर किड्स, योर वाइफ, योर पेरेंट्स, योर कोई भी अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे लोग रिस्क टेकिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करते और रिस्क टेकर्स नहीं होते। वो थोड़ा सा पीछे ही हटते हैं कि यार इफ़ वी टेक द रिस्क तो फिर हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पॉसिबली हमारी तमाम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, हमारी फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। अच्छा, ये लोग रिस्क अवर्स यानी रिस्क बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि डरे डरे रहना, वो कब कैसी सिचुएशन प्रोड्यूस होती है, जब उनको ये पता होता है कि वी आर अर्निंग 1 लाख रुपीज़ और हमारा एक्सपेंस भी तकरीबन कोई 90,000 रुपीज़ है। अब ये रिस्क टेकर्स वाली पोजीशन से हटकर रिस्क अवर्जन में चले जाते हैं। रिस्क अवर्स कौन लोग होते हैं? जो कि हर चीज़ में डरे रहते हैं। यानी इन लोगों से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इनिशिएटिव की बात करेंगे, दे विल स्ट्रेट अवे बैकफुट, और वो स्ट्रेट अवे आपको एक शट अप कॉल दे देंगे, मना कर देंगे दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक दीज पर्टिकुलर रिस्क्स। और उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, वंस अगेन नंबर 1 इज डिपेंडेंसी, नंबर 2 इज कि आपके पास ब्रेक इवन इनकम्स हैं, यानी जितना आपका एक्सपेंस है उतनी ही आपकी इनकम्स हैं, एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेव एनी बक आउट ऑफ योर कंप्लीट वर्किंग। सो ये लोग रिस्क अवर्स्ड होते हैं, ये सहमे सहमे रहते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सोशल सर्कल्स में उठते बैठते नहीं हैं। इनको ये नहीं पता होता कि अगला इंडिविजुअल अगर भी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है। ये अच्छे रिसर्चर्स नहीं होते, ये टोटली बिलीव करते हैं अपने सोशल सर्किल के ऊपर। अच्छा, इनका सोशल सर्किल किस तरह का होता है? इनके सोशल सर्किल में भी इन्हीं जैसे लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं अच्छा या बुरा कह रहा किसी को, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि किस तरह से ये रिस्क अवर्स लोग अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या न्यूट्रलाइज लोग अपने आप को किस तरह से टेकर्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं, और एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर और एक अच्छा बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे मुमकिन है? जो लोग रिस्क अवर्स्ड हैं, यानी बहुत सहमे सहमे रहते हैं, दे आर नॉट इन दैट पोजीशन कि इवन न्यूट्रलाइज भी हो सकें, उनको अपनी गैदरिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत है, उनको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, उनको एक अच्छी मेंटोरशिप की ज़रूरत है, उनको उन तमाम लोगों की गाइडेंस की या गाइडलाइंस की ज़रूरत है जो आपको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जो आपके माइंडसेट की ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, वो कर सकते हैं, माइंडसेट को शफल कर सकते हैं, आपको आपके ट्रू पोटेंशियल्स दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किन चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप इस पर्टिकुलर साइकिल से बाहर निकल के एक ऐसे पोजीशन पे अपने आप को प्लेस कर सकते हैं जिससे आप एक बेहतर लिविंग जी सकें। भाई सिंपल, इट्स योर रिक्वायरमेंट, इट्स योर बेस रिक्वायरमेंट। अगर आप 24 आवर्स में से 16 आवर्स या 14 आवर्स वर्क कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर एट द ब्रेक इवन, तो आई थिंक सो इन 2023 यू आर गोइंग टू बी क्रेस्ट। सो आपको ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जो लोग न्यूट्रलाइज्ड हैं वो रिस्क टेकर्स कैसे बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके स्किल्स क्या हैं, आपके पोटेंशियल्स क्या हैं जो कि आपको आउटस्टैंड कर सकते हैं। वंस अगेन यू नीड टू हैव अ मेंटोरशिप, आपको भी साइकोलॉजिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग्स की ज़रूरत है, आपको मोटिवेशंस की ज़रूरत है। ऐसे तमाम लोगों को मोटिवेशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई आकर ऐसे लोगों को ये बोले यस यू कैन डू इट, तो दे कैन डू मच बेटर देन दे आर डूइंग राइट नाउ। तो भाई ये पॉसिबिलिटीज़ में आता है और पॉसिबिलिटीज़ हर जगह पर एग्जिस्ट करती हैं और ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग कोई बहुत ही कोई यूनिक सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो भाई अगर आप अपने आप को समझते हैं कि दैट यू आर अ रिस्क अवर्स पर्सन, यू शुड हैव अ मेंटोरशिप,
साइकोलॉजिकल मेंटोरशिप ज़रूर लें, सोशल सर्कल्स को तब्दील करें, अपनी गैदरिंग्स को इम्प्रूव करें, कोशिश करें उन लोगों को सुनें जो सक्सेसफुल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आप एलॉन मस्क को सुनना शुरू कर दें, वरना ऐसे लोग जो रिस्क अवर्स्ड होते हैं वो अगर एलॉन मस्क टाइप चीज़ों को सुनना शुरू कर देंगे वो और एहसास कमतरी में चले जाएंगे जहाँ पर उनको शायद अनवर जैसे लोगों की गालियाँ पड़ती हैं। सो भाई ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ कि अपनी गैदरिंग्स को चेंज कर लें, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, कोशिश करें कि सोशल सर्कल आपका बेटर हो जाए जिसमें लोग एटलीस्ट न्यूट्रलाइज्ड हों, जहाँ पर आपको डीमोटिवेशंस के इंजेक्शंस ना लगें डेली बेसिस पे। तो अगर तो आप ऐसा करते हैं तो आई ट्रूली बिलीव इन दैट कि आप एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड हो सकते हैं और आगे जाकर आप रिस्क टेकर भी बन सकते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अब जो लोग न्यूट्रलाइज्ड हैं उनके लिए भी सिंपल यही मैकेनिज्म है कि आपने एग्जैक्टली अपने सोशल सर्कल को मज़ीद बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, अपनी गैदरिंग्स को इम्प्रूव करना है और प्रॉपरली कोशिश करनी है कि उन लोगों को सुने जो कि सक्सेसफुल हैं। अब इन लोगों के लिए एलॉन मस्क टाइप लोगों को सुनना आई बिलीव कि इनको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ के ऊपर लेके जा सकता है। जो लोग रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए फाइनली यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ कि किस तरह से रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग करनी चाहिए और रिस्क कैलकुलेशन होती किस तरह से। तो गाइस अब बात करते हैं रिस्क कैलकुलेशंस की। रिस्क कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं। रिस्क टेकिंग से पहले रिस्क कैलकुलेशन करना एक अक्लमंदाना, जिसको कहते हैं हम केयरफुल डिसीजन मेकिंग, वो एक पोर्शन आपकी लाइफ में अगर नहीं है तो पॉसिबली आप जो भी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं वो या तो आपको बहुत ज़्यादा वेल्दी बना देगा, और अगर नहीं ऐसा हुआ तो वो आपको ऐसी गुर्बत में लेकर चला जाएगा जहाँ पर आप मकरूज भी होंगे और आप अपना सब कुछ खो बैठेंगे। और ऐसी एग्जांपल्स आपको नज़र आती हैं बिटकॉइन के सिनेरियोज़ में। जिन लोगों ने बिटकॉइंस के ऊपर उसकी चढ़ती हुई ट्रेंड्स को देखते हुए उस पर इन्वेस्टमेंट की, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिलियनियर्स से ज़ीरो पर आ गए और नेगेटिव्स में चले गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी देखने में आए जिनको हार्ट अटैक्स हो गए और एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो भाई ये भी सिचुएशन हो सकती है। सो every time whenever you are going to take any kind of the initiatives, you have to take calculations, you have to understand the calculation. risk calculations को जब तक आप नहीं समझेंगे, I won't suggest you कि आप कोई भी इनिशिएटिव उस वक्त तक लें। रिस्क कैलकुलेशन का सिंपल मैकेनिज्म जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि एग्जैक्टली आप जो भी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट का 35% अमाउंट, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास रिजर्व में मौजूद हो एज अ सेविंग, नॉट एज योर रनिंग एक्सपेंस। अब ये मैकेनिज्म समझ लें, बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है 1 लाख रुपीज़ का, तो आपके अकाउंट में सेविंग्स के तौर पर 35,000 रुपीज़ एटलीस्ट मौजूद हों। ये 35,000 रुपये ये आपके वो सेविंग अमाउंट है जिसमें आप कोई भी रेनी डेज के अंदर वर्कआउट कर सकते हैं, या उससे आप अगर आपको ऐसा लगता है कि बिज़नेस में मुझे थोड़ी सी स्केलेबिलिटी लेकर आनी है, उसमें मुझे थोड़ा सा इनपुट करना है, तो आप ये 35,000 रुपीज़ से रिजर्व अमाउंट से अपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस में इंजेक्ट कर सकते हैं। आपका रनिंग एक्सपेंस या रनिंग अमाउंट कितना है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रनिंग एक्सपेंस है 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो आपके पास एटलीस्ट 24 मंथ्स का रिजर्व मौजूद हो। ये बात आप जहन में रखिएगा, दोनों सेपरेट कैलकुलेशंस हैं। रनिंग एक्सपेंस इज योर मंथली एक्सपेंस, ठीक है। अगर मंथली एक्सपेंस आपका 2 लाख रुपए है तो एटलीस्ट आपके पास 24 मंथ्स का रिजर्व मौजूद हो। मिनिमम 12 मंथ्स का भी हो सकता है, 24 मंथ्स का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके पास रिजर्व अमाउंट रनिंग एक्सपेंस के लिए कितना है। रनिंग एक्सपेंस आपके पास रिजर्व में अगर मौजूद है तो वो आपको कहाँ सपोर्ट करता है? वो आपको सपोर्ट करता है मेंटल रिलीफ के अंदर। आप मेंटली रिलीफ्ड होते हैं और वहाँ पर आप सोच भी अच्छा सकते हैं और अच्छे इनिशिएटिव्स भी ले सकते हैं। आप वहाँ पर रिलैक्स्ड होते हैं दैट यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट योर किचन इनकम, ठीक है जी। किचन मनी के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अगेन जो दूसरा मैंने आपको रिजर्व अमाउंट बताया दैट इज़ फॉर इंजेक्टिंग इन योर बिजनेस। अब ये तो एक एग्जांपल है, 1 लाख रुपीज़ से आप बिजनेस स्टार्ट करें, 35,000 रुपीज़ इंजेक्टेबल अमाउंट हो गया। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बड़े स्केल पे बात करें,
$10,000 का इंजेक्टेबल अमाउंट $3,500 एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम, जिसकी बेसिस के ऊपर आप रिस्क कैलकुलेशंस बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं। इफ़ इन केस आपको डिवेस्ट करना है या फिर आप अब लूज कर रहे हैं बिजनेस और इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो रिजर्व अमाउंट है वो भी आपको सपोर्ट करेगा। और हो सकता है, मैं 100% के ऊपर नहीं जा रहा, मैं बात करता हूँ 70% आपको लॉस हो गया तो 30% रिकवरी आपको आपके रिजर्व अमाउंट के साथ एक न्यू बिजनेस इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो भाई ये थी रिस्क कैलकुलेशन। आई बिलीव कि आपको इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फाइनली रिकैप कर देता हूँ, अगर आप रिस्क अवर्स्ड हैं तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे बड़ी मौदबाना रिक्वेस्ट है, 2023 में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अपनी गैदरिंग्स को चेंज करें, अपने सोचने के जाविये को चेंज करें। हो सकता है आप फ्यूचर के मिलियनेयर हो। आप लोग अगर न्यूट्रलाइज्ड हैं तो रिस्क टेकिंग के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है बड़ा सिंपल है। एलॉन मस्क टाइप लोगों को सुनना शुरू कर दें, यू विल हैव द मोटिवेशंस के कैसे ये मिलीनियर्स से बिलीनियर्स और उससे भी अबव और वर्ल्ड के टॉप लेवल जो मनी मेकर्स हैं उसके अंदर लिस्ट हो गए। तो ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल एंड हाउ इट हैपन्स, ये कैसे होता है। अगर आप रिस्क टेकर्स हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि रिस्क कैलकुलेशन को अपनी आदत बनाएं, बिकॉज विदाउट रिस्क कैलकुलेशंस आपको लॉस अगर होता है तो आपके अंदर डीमोटिवेशंस का एक फैक्टर है वो आ जाता है कहीं ना कहीं से, एंड यू कैन अवॉइड विद द रिस्क कैलकुलेशंस बिकॉज यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि अगर इसमें लॉस हुआ तो मेरा कंटिजेंसी प्लान क्या होगा, मेरा एक साइड प्लान बी जिसको हम कह रहे हैं वो क्या होगा। उस साइड प्लान के अकॉर्डिंगली आप दोबारा से कोई बिजनेस इनिशिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बड़ी क्लियरली समझ में आई होगी। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को या आपकी अंडरस्टैंडिंग्स को फुलफिल करती है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि कॉमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर लें, उससे बहुत हौसला मिलता है, मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग कि आपके लिए और बेटर वीडियोस लेकर आएं और मल्टीपल वीडियोस बनाएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, बिकॉज नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे टाइमली बेसिस पे और न्यू वीडियोस बहुत फास्ट पेस पे आ रही हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे और बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।